फर्क क्यों? कल जो वार्ता थी उस समय हम लोग इंतजार कर रहे थे यहाँ बुराड़ी में। हमारे यहाँ गृह मंत्री ने कहा था, आपको याद होगा शुरू में, जो बुराड़ी में बैठेंगे उनसे वार्ता होगी। उस समय बुराड़ी में कोई नहीं था। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोग उसके बाद आए, इनकी गाड़ियों के नंबर इनके पास है, सब बाद में आए हैं, गृह मंत्री के कहने के बाद में आए हैं। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, ये कोई साधारण किसान नहीं है, ये सब किसान नेता हैं। कोई ब्लॉक का है, कोई तहसील का है, कोई जिले का है, कोई मंडल का है, कोई प्रदेश का है। और यहाँ पर आज भी लगभग 2-2.5 हजार किसान नेता हैं जिन्होंने तय किया कि आने के बाद, कोई 2 दिन का मैंने टाइम दिया कि आने के बाद हम लोग तय करेंगे क्या करना है। और अभी हमारी मीटिंग खत्म हुई और मीटिंग में ये तय किया गया है कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ धोखा किया है। हमें लोगों ने कहा यहां जैम कर लो, वहां जैम कर लो, तभी सरकार सुनेगी। हमने कहा सरकार को मौका देना चाहिए। और हमने बुराड़ी में बैठकर, कुछ लोगों ने इल्जाम भी लगा दिए, 25 साल से हमने 50 से लेकर 60 हजार करोड़ रुपया किसानों के घरों में दिलवाया है, सब सरकारों से लड़कर। उसके बावजूद हमने कहा, और हम ही लोग थे जो 25 साल से लोग रेल रोक रहे हैं, झूठा बोगी रोक रहे थे, चक्का जाम कर रहे थे, बसों में आग लगा रहे थे। हमने सब बंद करवा दिया और कोर्ट के दायरे में लोगों को लेके आ गए हम लोग। और वही उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पहले एक था, फिर बाद में जब अलग अलग हो गया, अब भी हमारे कानून एक है। हम लोग इकट्ठी बात करते हैं। देश में 300 लाख मेट्रिक टन गेहूं, 300 लाख मेट्रिक टन धान, जबकि हरियाणा पंजाब मिला के 200 लाख मेट्रिक टन नहीं होता, ना धान ना गेहूं। वहीं पर गन्ना पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में 1 नंबर हम लोग करते हैं। और चीनी भी 1 नंबर पे होता है, महाराष्ट्र हमारे बाद आता है। और फिर भी हमारे किसानों से बातचीत ना हो। ये बिल क्या हमारे लिए अलग है, इनके लिए अलग, किसी और के लिए अलग है? उत्तर प्रदेश ने जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में सारे कार्यक्रम किए इन बिल के विरोध में। और कार्यक्रम किए वहां पर जब कोरोना बढ़ गया, तो मैंने कहा था उस समय कि कोई हमारे पास जगह नहीं है, जगह होगी बताऊंगा। जब जगह हो गई, गृह मंत्री ने कह दिया यहां जो आएगा उससे बात की जाएगी। तो मैंने लोगों से कहा आओ गृह मंत्री से बात करो, अपनी बात करेंगे। हमारे यहां 55 संगठन हैं उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के। कितनों से बात करी आप? हमारी पीसी के बाद जब हमने कहा यूपी से बात नहीं करी, आपने एक संगठन से बात कर लिया। मतलब क्या हुआ? जो कानून को अपने हाथ में लेगा उससे ही सरकार बात करेगी, ये मतलब साफ हो गया है। हमारे साथियों का आज मीटिंग में ये तय हुआ है। बुराड़ी हम इसलिए आए थे कि ये संदेशा हमें देंगे, बुलाएंगे और अपनी बात हम आगे रख पाएंगे। अब जब इन्होंने विश्वासघात किया है, अपनी बात से मुकर गए हैं, तो बुराड़ी में रहने का औचित नहीं है। हम अब भी इंतजार करेंगे। कल की मीटिंग निकल गई, कल मीटिंग के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। अगर फिर भी बुलाते हैं ये 55 संगठनों को, कैसे बुलाएंगे? एक दिन के अंदर 55 संगठनों को, लोगों को आना भी है। हम लोगों ने फैसला कर दिया बुराड़ी रहने का औचित नहीं है। और यहां से जाने के बाद जब किसान निकलेगा, मेरी तबीयत खराब है, मैं तो जाऊंगा नहीं कहीं अभी, पर मैं रोकूंगा भी किसी को नहीं। अब उत्तर प्रदेश में जहां जहां ये चाहें अपने हिसाब से अपनी आवाज उठाने का काम करें, इन बिल का विरोध करने का काम करें। आज भी कल नोएडा के अंदर भारतीय किसान यूनियन भानु ने रोकने का काम किया। कल जो दिन आ रहा है, भारतीय किसान यूनियन बलराज डीएनडी रोकने का काम कर रहा है। आज भारतीय किसान यूनियन के आपको मालूम है करीब 50 टुकड़े हो चुके हैं, पर हर आदमी कहीं ना कहीं विरोध करना चालू कर रहा है। उसी विरोध में अगर मेरे लोग अगर जाना चाहते हैं, मैं उनको कैसे रोकूं? अब क्यों रोकूं मैं अब उनको? अब इसलिए देश को भी मालूम होना चाहिए कि अगर जो आदमी, जो संगठन
जो नेता उत्तराखंड के हैं, मेरे पास कर रहा हूं, जो नेता यहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, जिन्होंने संयम से काम लिया है, कर तो रहा हूं, जिन्होंने कहा है हम बातचीत इसलिए करेंगे क्योंकि जब देश की सरकार, प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हार जाती है तो हम ही लोग जाते हैं और जीत के आते हैं। मतलब क्या हुआ? लॉ का इंटरप्रिटेशन हम लोग ज्यादा अच्छा कर सकते हैं बनिस्बत किसी और को। पंजाब हार गया था, हरियाणा हार गया था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सब तेलंगाना बाद में बना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सब हार गए थे सुप्रीम कोर्ट में गन्ने का केस। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वहां गया था और हम जीत के आए जब सरकार हार गई। मतलब क्या हुआ? इंटरप्रिटेशन अच्छा कर सकते हैं। जो अच्छा इंटरप्रिटेशन करे उसके साथ वार्ता नहीं करना है। जो देश को ज्यादा अन्न दे उससे वार्ता नहीं करना है। जो देश को सबसे ज्यादा दूध दे उससे वार्ता नहीं करना है। देश को चाय में सबसे ज्यादा मिठास दे उससे वार्ता नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो संयम से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो होम मिनिस्टर की बात मान रहे हैं। पहले हमें प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं था। प्रधानमंत्री ने चुनाव में कहा था 2017 में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर 14 दिन में पेमेंट करेंगे वरना ब्याज देंगे। नहीं हुआ, आज भी पेमेंट नहीं हुआ। उन्होंने कहा था हम जो हैं आपका कर्जा मुक्त करेंगे, आज भी कर्जा मुक्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा था C2 + 50% देंगे, आज तक कह रहे मैंने दे दिया। अरे डंके की चोट पे कहते प्रधानमंत्री जी C2 + 50% दिया हो हम सब किसान राजनीति छोड़ देंगे। आपने नहीं दिया, आप झूठ बोल रहे हो। आपने दिया A2+FL दिया आपने। वो जो मनमोहन सिंह ने 2008-9 में गेहूं में दिया था, आपने वही धान में दिया है। जब आप लोगों को समझ ही नहीं है तो फिर आप किसान वार्ता क्यों कर रहे हैं? और किसान की वार्ता आपको करनी है तो 5 मिनट लगते हैं केवल। आज 7 घंटे की वार्ता एक, 3.5 घंटे की वार्ता एक, और एजेंडा आपका सेट नहीं हुआ अभी तक। 10 घंटे में तो एजेंडा सेट नहीं हुआ आपका अभी तक। आगे क्या वार्ता, कितनी वार्ता करोगे? भाजपा में बेशक आ गया हो सनी देओल, पर उसका डायलॉग मत चलाओ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और कोई फैसला नहीं। वही आप कर रहे हो। 13 तारीख को आपने क्यों नहीं कहा कि 5 मेंबर की कमेटी बननी चाहिए? क्यों नहीं कहा आपने उस समय? क्योंकि आपने 3 तारीख दे दी, फिर आपने 1 कर दी। आपने पहले क्यों नहीं कहा कि नहीं भाई 5 मेंबर होंगे? अगर ये उसको छोड़ देते फिर आप अपना रास्ता दिखाएं, क्योंकि इनका वही है तारीख पे तारीख। आगे डेट दो, आगे डेट दो। आज 3 तारीख में क्या होगा? जब 30 तारीख को मोदी जी ने बनारस में कहा, मां गंगा की कसम खाई, ये बिल बढ़िया है, किसान के फायदे में है। अब कसम उल्टी कैसे कर लेंगे प्रधानमंत्री जी कि कहेंगे बिल बेकार है, मैं वापस ले रहा हूं? नहीं वापस लेना, सीधा मना करो। अगर आपको लगता है, सबसे बात करना भी एक चैनल पे था, मैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन कह रहा था हम सबसे बात करना चाहते हैं, समय लगेगा। अगर समय लगेगा केवल 10 मिनट में, केवल 10 मिनट में आप एक ऑर्डिनेंस बनाइए और राष्ट्रपति से साइन कराइए कि जितने 3 पुराने बिल हैं वो सस्पेंशन में रखे जाते हैं। बस वापस मत लीजिए, सस्पेंशन में रखिए, सबसे बात करिए और बात का जो नतीजा निकले उस पर अमल करिए। क्योंकि अगली फसल तो आनी है सरसों की, गेहूं की, आएगी मार्च में, अप्रैल में, 5 महीने में है आपके पास समय, करिए ना। पर नियत साफ हो तो। आज नियत साफ नहीं है, तभी तो जो लोग बुराड़ी में बैठे हैं उनको आप जो है, उनको आप कह रहे हो कि नहीं उनसे वार्ता नहीं होगी, क्योंकि संयम से बैठे हैं, शराफत से बैठे हैं। ये क्या मैसेज दे रहे हो पूरे देश को? और उत्तर प्रदेश जिस दिन पहले भी इसी रास्ते पे था, 25 साल से हम लोगों ने सबने मिलकर उसको कानून की व्यवस्था के अंदर, कानून के एम्बिट में लेके आए थे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आदेश दिए हैं। और अगर आप चाहोगे कि किसान उग्र हो जाए, बहुत बड़ा आप गलत काम करोगे, सरकार को मैं कहना चाहता हूं। इसलिए फिर आखिरी में रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि हम आए थे होम मिनिस्टर के आश्वासन पर कि जो आओगे तो आपकी बात को सुना जाएगा। मैं तो यहीं से उठा लेता। वो आश्वासन इन्होंने पूरा नहीं किया तो हमारे बुराड़ी रहने का कोई औचित नहीं। अभी भी आपने देखा, कल से जो लोग थे सब नए चेहरे हैं, सब बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर से सब यूपी के हैं। किसी ने कल कहा, एक चैनल ने, हमारी लड़ाई भी हुई चैनल पे, उन्होंने कहा हमसे कि भाई यहाँ शाहीन बाग की लोग आए, यहाँ पर भीम आर्मी के आ रहे हैं। हमने कहा एक बता दो कौन है यहाँ पर, बदनाम मत करो जो लोग शराफत से बैठे हैं।
जिसे कहते हैं कि हमारा शराफत का ये कमजोरी मत समझो आप। हम लोग अपनी आई पे आ गए तो फिर आपको बड़ी मुश्किल आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। और हम इंतजार कर रहे हैं, और इसलिए इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम यूं नहीं बैठे हैं कि आप हमें बुलाइए। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने विश्वास किया गृह मंत्री पर। ये ना हो कि हम अभी निकल जाएं तो गृह मंत्री करें हम तो शाम को आपको न्योता भेज रहे थे। हम ध्यान दे रहे हैं, न्योता नहीं आता है तो ना आए। वैसे भी कौन सा तीर मार लेंगे न्योता देके वो। अगर बात सुननी होती तो पहले सुन लेते। पर आपसे कहना चाहेंगे, बुराड़ी से हम लोग जब जाएंगे, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के लोग, उनको पूरी छूट है कि जैसे जैसे अपने गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, रास्ते में उनको जहां जहां लगे कि उनको जो है अपनी इज्जत दिखानी है, क्योंकि आज सरकार ने इग्नोर किया है उत्तर प्रदेश को और उत्तराखंड को। अपनी अस्मिता बचाने के लिए जो जो उनको करना पड़े, सबको खुली आजादी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, उत्तर प्रदेश की धरती पर समय समय पे बागी हुए जिन्होंने आवाज उठाई है, क्या ये माने उत्तर प्रदेश का अन्नदाता अब बगावत कर बागी बनने जा रहा है? ये रास्ता सरकार ने हमें सिखाया है। अभी हमें फिर भी सोचना है, हमें फिर भी सोचना है कि सरकार की बातों में आना है या सरकार को बाहर निकाल के फेंकना है। ये हमको देखना है। ये देश हमारा है, किसी के बाप का नहीं। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले एक किसान संगठन को कल बुलाया गया वार्ता के लिए, भारतीय किसान यूनियन, जिसमें टिकैत जी शामिल थे। तो एक तरह से उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे थे। हमारी प्रेस वार्ता के बाद, एक सेकंड, हमारी प्रेस वार्ता के बाद बुलाया गया, वरना पहले तो वो भी नहीं बुलाए जाते। बस कितने वो संगठन है, क्या है, आप सब जानते हो। और एक काम कर दो ना भाई, 32 संगठन क्यों बुला रहे? पंजाब से एक को बुला लो। आपने 5 की बात करी, उन्हें ठुकरा दिया। आप एक को बुला लो, कौन जाएगा? हम जब 55 संगठन हैं तो एक से क्या मतलब है? पंजाब से 32 बुला रहे हो, हमारे पूरे 55 बुलाने पड़ेंगे आपको। कितना समय आप सरकार को दे रहे हैं बातचीत के लिए, और कब से सस्पेंड कर दें बिल, ठंडे बस्ते में रख दें बिलों को, तो अपना टाइम ले ले। वो क्या दिक्कत है? लेकिन बीएम जब आप लोगों को बुलाया नहीं है तो वही हुआ कि जो डर था कि किसान संगठन 2 हिस्सों में बट गए। सर, ये सरकार ने बांटने का काम किया है। जैसे अभी कहा, 2 नहीं 3 फैक्शंस में अगर हम कहें तो 3 फैक्शंस हो सकते हैं। एक बुराड़ी है, तो एक सिंगू बॉर्डर है, और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश के जो गाजीपुर और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे बैठे हैं। ये आपकी सोच है, ये सरकार की सोच, सरकार बना रही है सोच। मेरे कहने से आज भी तमिलनाडु में बैठे हैं, मेरे कहने से आज भी कर्नाटका में बैठे हैं। आप चाहो लिस्टें देख लो। मेरे कहने पे आज भी मध्य प्रदेश में बैठे हैं। आज पूरे देश में किसान बैठे हैं। अभी मुझे किसी ने कहा वी हैव टू टॉक टू कोकोनट फार्मर्स, करो बात। हमें चना किसान से बात करना है, करो बात। कपास किसान से बात करना, करो बात। हमने गन्ना किसान से भी तो बात करना है भाई। हमारे यहाँ मेन तो गन्ना है। आप केवल धान और गेहूं बात कर लोगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में गन्ना आता है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं, 67 साल से हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं चीनी मिलों के साथ। वो कॉन्ट्रैक्ट आपकी कॉन्ट्रैक्ट जो आ रही है फार्मिंग, उसका हिस्सा है। जिस AIKSCC के नीचे आपने 250 से ज्यादा किसान संगठनों को एक साथ जोड़ा, क्या उसमें अब थोड़ा सा डिवीजन क्रिएट हो गया है, आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं। उसमें मैं बता देता हूँ, ये बहुत लोगों को गलतफहमी है कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में एक डिवीजन हो गया है। आपको मालूम है, आज जितने लोग पूरे देश के आसपास आए हैं, इससे ज्यादा लोग 2 साल पहले हमारे आए थे। सबको मालूम है, इसमें कोई राय नहीं है। आज इसलिए नहीं आए, VM सिंह को कोविड हो गया, राजू शेट्टी को कोविड हो गया, अतुल अंजान को कोविड हो गया, अपने अपने घरों में सब बैठे हुए हैं। इसलिए हमने कुछ लोगों को दिया था कि भाई आप लोग अपने साथ तालमेल करो। मैंने खुद तालमेल किया था 27 अक्टूबर को रकाबगंज गुरुद्वारे के अंदर। ये पंजाब के संगठन हम ही लेके आए थे, हम लोगों ने इनको शामिल किया था। और आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ, हम लोग कहीं कहीं से भी बैठे हैं। निशाना 3 बिल हैं, निशाना मोदी सरकार है, और ये 3 बिल के लिए सारे एक है। कल की बैठक में के पुराने साथी डॉक्टर दर्शन और जगमोहन जी से पूछा था कि BM सिंह का स्टेटस क्या है, इसका वो स्लिप कर गए, अब वो हमारे साथ नहीं है। हम लोग वर्किंग कमेटी के मेंबर है, योगेंद्र यादव भी हमारे साथ है। मेरा सवाल पूरा है, अमित शाह ने योगेंद्र यादव के नाम पर मोहर नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि मैं किसान आंदोलन के लिए नहीं जाना चाहता, तो ठीक है आप लोग जाइए। तो अब आप उनके साथ हैं या नहीं? पहला। दूसरा, AIKSS का स्टेटस क्या है? आप कन्वीनर हैं या नहीं है? आप बताओ। AIKSCC जो है बनाई थी राजू शेट्टी, VM सिंह, अय्यक्कनू ने। हमने इन लोगों को साथ लिया था, और मेरे हिसाब से आज भी साथ हैं। पर हमने उनसे कहा था
कि पंजाब का जत्था जब एक है तो ये 12 संगठन AIKCC के पंजाब के साथ रहेंगे। वो आज हमारा हिस्सा है। और अगर जगमोहन ने कहा है, दर्शन पाल ने कहा है, तो ये उनको फिर हमारी मीटिंग में, वर्किंग ग्रुप मीटिंग में जवाब देना पड़ेगा उन्होंने कैसे कहा है। आज की तारीख के अंदर आप उनसे देखो ना, परसों प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है AIKCC में, जिसमें दर्शन पाल ने भी साइन किया है, जगमोहन ने भी किया है, योगेंद्र ने भी किया है, मेधा जी ने भी किया है, प्रतिभा जी ने भी किया है, कविता ने किया है। उसमें VM सिंह लिखा है कन्वीनर। जब वो खुद कह रहे हैं और आपको क्या कह रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वर्किंग ग्रुप के कुछ सदस्य कल की बैठक में मौजूद थे, तो वो इंडिविजुअल फार्मर यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे थे या AIKCC को रिप्रेजेंट कर रहे थे? देखो, AIKCC को सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बॉडी है। आज AIKCC अलग, हमने क्या कहा, पंजाब, हमने कहा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हमने AIKCC का हमारे यूनिट्स है, स्टेट चैप्टर्स है। आज राजू शेट्टी की तबीयत खराब होने के कारण कल राजू शेट्टी ने 30 जगह मोदी जी के पुतले 30 जिलों में महाराष्ट्र में फूके हैं। आपको मालूम होगा आप लोग। तो वो वहां देख रहे हैं, महाराष्ट्र देख रहे हैं, कोई कर्नाटका देख रहा है, चंद्रशेखर कर्नाटका देख रहा है। तो इस समय आज की तारीख में कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली आए हैं और वो सब जगह जा रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं कि AIKCC खत्म हो गया। AIKCC आज सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ा ब्रांड है। और ये शुरुआत में 26-27 की कॉल जो है, ये AIKCC की कॉल है भाई, जिसको अडॉप्ट किया पंजाब ने। हम तो फिर कहें AIKCC की कॉल जो है उसको अडॉप्ट किया पंजाब ने, तो फिर पंजाब आगे हुआ, हम आगे हुए। पर यह है कि अगर आपको बुलाना है तो AIKCC को बुलाना चाहिए। पर आपने कहा योगेंद्र यादव को अमित शाह ने नहीं बुलाया है, ऐसा नहीं होता है कभी। AIKCC को बुलाएंगे, वो हमारी कॉल होगी कि हम किसको रखें नहीं रखें। योगेंद्र की बात करें, आप वहीं थे उस समय जब 27 तारीख को सिरसा जी ने, बलदेव सिंह सिरसा ने कहा था योगेंद्र कमेटी में नहीं होना चाहिए। मैंने कहा वो AIKCC का हमारा है, हम किसको रखें नहीं रखें, हमारे किसको रखें नहीं रखें। आपके सामने की बात है, ये सही है गलत है? तो इसलिए मेरा कहना यह है AIKCC अलग चीज है, ये ब्रांड है। आज की तारीख में हम लोग जो है इंडिस्पोज थे कोरोना के कारण, तभी मेरा वो वीडियो आया जिसमें कहीं गलत इंटरप्रिटेशन हुआ, ठीक इंटरप्रिटेशन हुआ। पर जहां तक सवाल उठता है, आप सबको दिख गया कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जो लीडर्स हैं हमारे कहने पे आए हैं, तेजेंद्र भाई के कहने पे आए हैं, हम लोग यहाँ पर हैं। क्योंकि आज पंजाब अगर अलग चलेगा तो उत्तराखंड और यूपी भी अलग चलेगा, महाराष्ट्र अलग चल रहा है, सब अलग चल रहे हैं, पर लक्ष्य वही है 3 बिल। लेकिन सर अगर एक साथ होकर लड़ते तो शायद ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोरोना ना होता तो शायद हो जाता। थैंक यू सर। अगर कोरोना ना होता तो शायद हो जाता, और इफ और बट और शायद की गुंजाइश नहीं होती है। और आज भी मैं कह रहा हूं कि आप लोग यहाँ बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, मैंने बोल दिया ना। नहीं तो जाने का कार्यक्रम कब से क्या शुरू है होगा? प्लान? कितने देर का समय आपने सरकार को दिया है कि वो आपको वार्ता के लिए आमंत्रित करें, उसके बाद आप? देखिए, हम कटोरा लेके नहीं बैठे हैं, सरकार को तो हमने बनाया है, कटोरा लेके नहीं मतलब मैं बैठे। deadline तय करने की बात हमने उनको बता दिया कि कल भी हमने वेट किया, 24 घंटे और वेट कर लिया। अब हम पे है, जब हम चाहेंगे जाएंगे, पर हम कटोरा लेके नहीं बैठे हैं। और अगर आप जिद पे अड़े रहोगे तो फिर तुम्हें उखाड़ने की बात करेंगे। बहुत सीधा है। ठीक है सर। कोई और क्वेश्चन किसी का अगर हो तो? That's it. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गैलरी का पूछना, मतलब वीडियो या फोटो फाइल? मैं आपको बता दूं, ये सर है ना? हरप्रीत आप लोग भी ले लो, अभिजीत आप लोग भी ले लो। एक बड़ा रेलेवेंट सवाल है, मैं इसको आपके सवाल को कन्वर्ट कर दूं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा। उनका कहना है अगर ये MSP की लड़ाई क्या यहीं खत्म हो जाएगी? एक सेकंड, हाँ जी, आपका क्वेश्चन है क्या अगर हम लोग उठते हैं क्या MSP की लड़ाई खत्म हो जाएगी? या मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है क्या MSP की लड़ाई खत्म हो जाएगी? नहीं, आपके उठने के बाद क्या MSP की लड़ाई यहीं तक सीमित थी, अब यहीं तक? अच्छा, हमारी बात कर रही है केवल आप, मैं अपनी बात कर लूं। हमारी MSP की लड़ाई 20 अक्टूबर 2000 को चालू हुई। प्लीज रिकॉर्ड कर लें सारे, देश को मालूम होना चाहिए, जो देश आज बात कर रहा है। गठन से नहीं, सुनिए मेरी बात। बहुत पहले 20 साल पहले यही MS की लड़ाई हमारी 20 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें पूरे तराई के अंदर, उस समय उत्तराखंड अलग नहीं था, पूरे तराई के अंदर चक्का जाम था, एक भी परिंदा नहीं घुस पाया था 250 किलोमीटर में।
सारी ट्रेन, जिनको चाहिए वीडियोस, जो पुरानी उस समय वीडियोस बनी होती थी, आपको मालूम है, जो VCD होती क्या होता था, उस समय ट्रेन सब रोक दी गई थी। बसेस तो बहुत दूर की बात है, साइकिल रोक दी गई थी। मैम बोलने दो। ठीक है, उसके बाद में यही MSP की लड़ाई थी। राजनाथ सिंह जो पहली बार मुख्यमंत्री बने, जैसे अन्ना हजारे बोलते, हमने विकेट लिया, राम प्रकाश गुप्ता जी को हटाया गया, राजनाथ सिंह आए 26 तारीख को, उनने कहा है कि हम आपकी खरीद करेंगे MSP की पूरी, तो हमने 2-3 दिन में पूरे उठाए। जब नहीं माने तो कोर्ट जाके 9 नवंबर 2000 को कोर्ट ने कहा आपको दाना दाना खरीदना पड़ेगा, और आज भी वो केस चल रहा है। उत्तर प्रदेश में हम ये सरकार के बलबूते पे नहीं है, हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिट पिटिशन 5112 ऑफ 2000 VM सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बलबूते पे हैं। हमारी खरीद उसके कारण होती है, सरकार के कारण नहीं होती है। हम तो केवल सपोर्ट में, एक दूसरे के सपोर्ट में यहां बैठे हैं, और हमारे कोर्ट में आदेश में यह भी लिखा है कि मंडी के अंदर होगी, मंडी के बाहर नहीं होगी। जो कोर्ट की लड़ाई हम लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन के रूप में हमने लड़ा है, कोर्ट की लड़ाई अलग है, और वो हमारी चलती रहेगी। और मैंने फिर कहा कि यहां से जो लोग जाएंगे, कहां कहां आंदोलन करेंगे, उसका मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि अब आपने चाबी लगा दी है उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड को, कि भाई तुम कमजोर लोग हो क्योंकि तुम आंदोलन नहीं कर रहे। अभी आंदोलन करेंगे ना ये लोग। थैंक यू।